आज के टाइम में कैनवा सिर्फ एक डिजाइनिंग टूल नहीं रहा है, बल्कि इसके एआई पावर्ड मोड ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। जहां लोग महीनों स्पेंड करते थे एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ सीखने में, वहां एआई पर सिर्फ आप एक प्रॉम्प्ट लिखकर मिनटों भी ज्यादा बोल रही हूं मैं, सेकेंड्स में आप एक बहुत ही अच्छा डिजाइन, वीडियो, इवन सीजीआई एड्स तक भी बना सकते हो। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए, सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइनिंग करना चाहते हो, एड्स बनाना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, बिना किसी प्रोफेशनल टूल्स को सीखने में टाइम वेस्ट करे, देन दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट कैनवा एआई का ट्यूटोरियल, उसी के साथ साथ कैनवा बेसिक्स भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ पर बात करेंगे कैनवा एआई के मैजिक टूल्स की, उसी के साथ साथ कैनवा एआई कोड की, जहां पर आप सिंपली सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिखकर अपने लिए एक एप्लीकेशन, अपने लिए कोई टूल बना सकते हो बिना किसी कोडिंग की नॉलेज रखे। और इसी के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी लाइक अ प्रो। सो वेदर यू आर अ लर्नर और अ प्रोफेशनल, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। उसी के साथ साथ वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू रियली वांट टू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, सो वीडियो को बस लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी, व्हाट अदर कोर्सेज दैट यू रियली वांट अस टू हैव ऑन दिस यूट्यूब चैनल। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्होंने हमारे कंटेंट को कंज्यूम किया है, कंटेंट देखते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड एंड बिकम अ कैनवा प्रो। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WSCubeTech YouTube channel. तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर कैनवा है क्या। तो कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। दिस इज परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, मार्केटर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड मेनी मोर पीपल लाइक अस। और सबसे अमेजिंग चीज कि अभी कैनवा के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है एआई। तो यस, आप एआई को भी यूज करके ये सारे डिजाइन मिनटों में बना सकते हो। तो चलिए फिर चलते हैं कैनवा पर और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स या फिर पोस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि एआई ने डिजिटल मार्केटिंग का गेम पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग के एआई रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, देन WSCubeTech का एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि आपको मिलते हैं रियल प्रोजेक्ट्स लाइक जोमेटो का कैंपेन एनालिसिस, नायका की ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसी के साथ साथ स्विगी, ब्लिंकिट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिलते हैं 20+ रियल प्रोजेक्ट्स, उसी के साथ साथ 20+ रियल लाइफ केस स्टडीज। ये सारी चीजों को आप सीखते हैं along with 20+ advanced modules like SEO, Meta ads, Google ads, email marketing, AI marketing, automation and many more. और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपको मिलता है करियर असिस्टेंस एंड टू एंड, मॉक इंटरव्यूज, टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग के साथ साथ और भी सारी चीजें जो कि आपका करियर स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगी। सो अगर सीरियसली आप भी अपना फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना चाहते हो, तो अभी क्लिक करो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कंप्लीट सिलेबस। सो आज के इस एआई एरा में सिर्फ मार्केटर नहीं, बल्कि आपको बनना है स्मार्ट मार्केटर। टाइप करना है canva.com या गूगल पर भी आप कैनवा लिखेंगे तो आपको ये जो वेबसाइट है ये आ जाएगी। याद रखिएगा, दिस इज एन ऑनलाइन टूल, तो टू यूज दैट यू नीड द इंटरनेट। इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही आपको इसको यूज करना पड़ेगा। अब कैनवा पर लॉग इन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जीमेल अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप पहली बार कैनवा पे लॉग इन कर रहे हो तो आप साइन अप पे क्लिक करोगे और अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पर एक ही क्लिक से आप अपने अकाउंट को लॉग इन कर पाओगे। अगर ऑलरेडी आपने कैनवा पर अकाउंट बनाया हुआ है तो सिंपली आप लॉग इन करोगे और यहाँ से आप अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए हम इसको लॉग इन या साइन अप कर लेते हैं।
अब जब आप कैनवा को इस तरह से लॉग इन कर लेंगे या साइन अप कर लेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो खुलेगी, ठीक है? अब इस सारी चीज़ों को समझते हैं कि करके, इंटरफ़ेस को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह से एक सर्च लिंक मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन्स में सेलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर डिज़ाइन्स बना रखे हैं तो उनको आप सर्च कर सकते हो। टेम्पलेट्स अगर आपको सर्च करने हैं, अब कैनवा पर सबसे अमेजिंग चीज़ ये मिलती है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि पहले से ही कुछ डिज़ाइन्स क्रिएट किए हुए हैं और उन्हीं डिज़ाइन्स को आप चेंज करके, एडिट करके जो भी चीज़ें कलर, इमेज, टेक्स्ट आप सब कुछ चेंज करके और इसी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे मान लो मुझे कोई ब्रांड लोगो बनाना है, लेट्स से मेरी फिटनेस रिलेटेड कोई कंपनी है या लेट्स से मेरा एक जिम है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूँगी जिम लोगो टेम्पलेट्स पे, एंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मुझे लोगो मिल जाएँगे जो कि जिम से रिलेटेड हैं, ठीक है? अब कैनवा पर जो है कैनवा के 2 प्लान्स होते हैं, वन इज़ कैनवा फ्री, कैनवा प्रो। आगे इनकी बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि कोई भी आपको लोगो पसंद आ रहा है, आप उस पर इस तरह से क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे जाएँगे और यहाँ से आप इस डिज़ाइन में सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका सेक्शन है इसे हम बोलते हैं कैनवा एडिटर, ठीक है? यहाँ से आप एडिट कर सकते हो या डिज़ाइनिंग विंडो है ये हमारी। तो कुछ भी आपको चेंज करना है जैसे यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम डालना है, अपने बिज़नेस का नाम डालना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये जब हो गया सिंपली शेयर पे क्लिक करोगे और यहाँ से ये हमारे लोगो को डाउनलोड कर लोगे। नॉट जस्ट द टेक्स्ट बट आप यहाँ से कलर्स इस डिजाइन को अगर आपको इसको कलर को चेंज करना है, इस डिजाइन को चेंज करना है, टेक्स्ट का डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आपको लेने हैं, वो सब आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने ये डाउनलोड किया तो ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमारा एक लोगो डाउनलोड हो गया है। इवन जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो आप मल्टीपल जो सेटिंग्स हैं यानी इसका जो साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है? अब चलते हैं हमारे वापस से हमारी मेन विंडो पर, ठीक है? तो यहाँ से हम अपने टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। कैनवा एआई का हमें ऑप्शन मिलता है जहां से हम मल्टीपल चीजें जो है क्रिएट कर सकते हैं विद द राइट प्रॉम्प्ट, ठीक है? अब इसके बाद में इससे पहले कि हम आगे मूव करें पहले समझते हैं कैनवा पर आप बना क्या कह सकते हो, ठीक है? तो कैनवा पर देखिए आपको मल्टीपल टाइप्स के जो है टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं सी ऑल पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले शीट्स आप बना सकते हो यानी एक्सेल शीट बना सकते हो, आप पाई चार्ट्स बना सकते हो, कुछ ग्राफिक्स बना सकते हो, कुछ डिजाइन बना सकते हो जिसके अंदर एक टेबल इंक्लूड होती है। तो एक तरह से एक्सेल का भी सारा काम आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर आप डॉक्स बना सकते हो जिसके अंदर आप कोई प्लानर आपको बनाना है, कोई मेन्यू बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने कैफे का मेन्यू बनाना है। तो मेन्यू जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिंपली बस इन पे क्लिक करके, ठीक है? और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो और काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है? ये देख सकते हो आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? अब आपको पैम्पलेट्स बनाने हैं, आपको ब्रोशर्स बनाने हैं, आप सब इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में बना सकते हो। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द व्हाइट बोर्ड, आपको कुछ खुद की डिजाइनिंग करनी है, खुद के पोस्टर्स बनाने हैं, खुद से आपको कुछ चार्ट्स बनाने हैं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, top job opportunities, interview hacks, our latest campaigns and many more like this. So if you are someone जो बहुत सारी information, scattered information से परेशान हो चुका है, then this is your one step solution. So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. उसके अलावा प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी बनाने का भी ऑप्शन होता है और एक साइज में नहीं बल्कि मल्टीपल साइजेस में आप अपनी पीपीटी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ओके, एंड देन सोशल मीडिया के ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर आप फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए आप यहाँ पर जो अपने डिजाइन है वो बना सकते हो। सिंपली आपको बस अपना प्लेटफॉर्म टाइप करना है। जैसे मान लो मुझे पिंटरेस्ट के लिए कुछ बनाना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर सिंपली पिंटरेस्ट लिखा। पिंटरेस्ट पिन मेरे को जो जो साइज के पिंटरेस्ट के पिन्स होते हैं 2x3, 9x16, स्क्वायर, स्टैटिक ऐड, सब आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो मुझे लेट्स से पिंटरेस्ट का पिन बनाना है 9x16 में, इस पर क्लिक करूंगी तो अगेन मेरे को मल्टीपल डिजाइन आ जाएंगे। अब ये जो डिजाइन हैं जैसे मान लो मुझे चाहिए लेट्स से फैशन से रिलेटेड, ठीक है? तो फैशन मैंने टाइप किया तो अब जो देखो यहाँ पे डिजाइन आ रहे हैं ना, ये सारे फैशन से रिलेटेड है, ठीक है? आप इनको बस क्लिक करोगे,
जो चेंजेस करना है हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। मैंने जैसे बताया टेक्स्ट को, कलर को, इमेजेस को, साइज को, हर एक चीज को। तो यहाँ से आप इसको करके बना के और इसको डाउनलोड कर लेंगे। देन उसके बाद में फोटो एडिटर का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप अपनी जो फोटोज हैं, एग्जिस्टिंग फोटोज हैं, उनको भी आप चेंज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, बैकग्राउंड उनका रिमूव कर सकते हो। ठीक है, कोई चीज को आपको सेलेक्ट करना है, रिमूव करना है, कोई एलिमेंट हटाना है अपनी पिक्चर में से, जैसे मान लो कोई बीच की फोटो है, वहां पर कुछ कचरा पड़ा है, उसको हटाना है, आप इस टूल से हटा सकते हो। किसी पार्ट को ब्लर करना है, किसी टेक्स्ट को आपको इरेज करना है, बैकग्राउंड जनरेट करना है। मान लो आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है आपकी इमेज के अंदर और आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी एडिटिंग थिंग्स आप कर सकते हो। देन कम्स द ऑप्शन ऑफ वीडियो। सो नॉट जस्ट द इमेजेस। लोगों को ये मतलब एक परसेप्शन रहता है कि कैनवा जो है सिर्फ डिजाइनिंग के लिए, बट ऐसा नहीं है। कैनवा पर आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर रील्स बनानी है ना, कोई मोबाइल वीडियो बनानी है, कोई लॉन्च वीडियो बनानी है, तो आप यहाँ पर बना सकते हो। अगेन बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है, बहुत ही ईजी टू यूज इंटरफेस है। और इवन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं और उन टेम्पलेट्स को आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। ओके, देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ प्रिंटेबल। आपको जैसे कोई मेन्यू बनाना है, जैसे मैंने बताया, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, पोस्टर बनाना है, पोस्ट कार्ड बनाना है, गिफ्ट सर्टिफिकेट बनाना है, अपने कंपनी का कोई सर्टिफिकेट बनाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन नॉट जस्ट दैट, अभी बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हो और उनको लाइव कर सकते हो। तो यस, यूआई यूएक्स के लिए भी बहुत अच्छा ये ऑप्शन देता है। ये देख सकते हो सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। स्पेशली लैंडिंग पेजेस अगर आपको बनाने हैं तो बहुत ही मजे की ये जो ऑप्शंस हैं जो आपको मिलते हैं। अब आपको लगता है कि अरे मुझे जो चाहिए वो इसमें अभी भी नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पर डोंट वरी, आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम साइज का। लेट्स से आपको कोई फ्लेक्स बनाना है। अब फ्लेक्स का तो बहुत बड़ा साइज होगा, है ना, तो उसमें आप यहाँ पर साइज, कस्टम साइज सेलेक्ट कर सकते हो और आप इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, जैसे मान लो मुझे कोई फ्लेक्स बनाना है और उसका साइज में रखने वाली हूँ 100 इंचेस बाय 100 इंचेस। तो जैसे मुझे कोई फ्लेक्स बनाना है और लेट्स से कि उसका साइज मुझे बहुत बड़ा रखना है, लेट्स से मैं रखती हूँ 50 इंचेस बाय 50 इंचेस। ठीक है, सो 50 इंचेस बाय 50 इंचेस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली काफी बड़ा एक साइज हो गया, एक पोस्टर साइज हो गया। तो वो डिजाइन भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकती हूँ और उसको मैं प्रिंटिंग के लिए दे सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें छोटे डिजाइन या सोशल मीडिया के पोस्ट ही, बट आपको कोई अपना कोई कस्टम साइज चाहिए डिजाइन में, पिक्सल्स में या इंचेस में या सेंटीमीटर्स में, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे लेट्स से मुझे 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल का कोई डिजाइन चाहिए, तो मैं 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल का एक आपका जो है डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, उसी के साथ ही आपको कुछ अपलोड करना है, कोई अपना ऑडियो अपलोड करना है, कोई वीडियो अपलोड करना है, अपना लोगो अपलोड करना है, वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, आप अपना लोगो, अपनी पिक्चर, अपनी फोटो, अपना ऑडियो सबको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और फिर इसको यूज कर सकते हो इन योर डिजाइन्स। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपको कैनवा पर मिलते हैं। उसके अलावा भी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, आपको कोई कोर्स बनाना है, उसके सर्टिफिकेशंस, उसकी पीपीटी सब यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारी चीज, फोन का वॉलपेपर बनाना है, कोई इनविटेशन आपको बनाना है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा है जो रेवेन्यू जनरेट करके देगा आपको पहले दिन से। वर्चुअल इनविटेशन आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए बना सकते हो और उनसे चार्ज कर सकते हो आप। बुकमार्क बनाना है, कोई टिकट बनाना है, कोई नेम टैग बनाना है, कॉन्फ्रेंस का पोस्टर बनाना है, मतलब कोई भी डिजाइनिंग रिलेटेड काम आपको करना है, आप सिंपली एक ही क्लिक से, जैसे टेबल का नेम कार्ड बनाना है, जैसे कोई आपने पार्टी करी है उसका टेबल का नेम कार्ड बनाना है, तो ये देखो कितने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जस्ट चेंज द नेम, नथिंग एल्स, और सीधा सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसको कैनवा से प्रिंट भी करवा सकते हो। वैसे मैं कैनवा की जितनी तारीफ कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कैनवा को हमें पे करना चाहिए, बट डोंट वरी, दिस वीडियो इज टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड। हम ऑब्वियसली बात है, हम यूज करते हैं कैनवा को हमारी डिजिटल मार्केटिंग में, मैं खुद पर्सनली बहुत यूज करती हूँ। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कैनवा पर हम क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कैनवा एआई को, जो कि रिसेंटली लॉन्च फीचर है कैनवा पर। तो अब कैनवा एआई पे आप क्या क्या कर सकते हो, कैनवा एआई पे आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी टूल बनाना है, आप एआई की हेल्प से बिना कोडिंग सीखे एक
टूल जो है बना सकते हो। इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस, क्रिएटिव जनरेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स लिखवा सकते हो, कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो, डिजाइन्स आप बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट थंबनेल्स वगैरह सब एआई से जनरेट करवा सकते हो। उसी के साथ ही आप वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो, एआई को यूज करके एक वीडियो जनरेट करवा सकते हो, ठीक है? तो इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग जो कैनवा अभी लॉन्च कर भी रहा है और कर भी चुका है, जो कि हम इस पूरे जो कोर्स में जो है देखेंगे। ये तो बात हुई उन सारी चीज़ों की जो कि कैनवा आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन कैनवा की कुछ एक्सटर्नल ऐप्स भी हैं जो कि कैनवा से एसोसिएटेड है। बेसिकली ये अलग ऐप्स हैं, लेकिन ये कैनवा से इनका टाई अप है या फिर इनका कोलैबोरेशन है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी ऐप्स मिलती हैं जो कि कैनवा के डिज़ाइन्स को मैनेज करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है। जैसे कि छोटी-छोटी ऐप्स हो गई जो कि आपको वीडियो एडिटिंग या ऑडियो एडिटिंग या इमेज एडिटिंग के लिए चाहिए होती हैं। उसके अलावा जैसे मान लो कोई एआई म्यूजिक जनरेटर हो गया, वॉइस जनरेटर हो गया, कैप्शन जनरेटर हो गया, ठीक है? वॉइस ओवर आपको करना है, ठीक है? ये सारे टूल्स भी आपको क्या मिल जाते हैं कैनवा पर डायरेक्टली आप उनको कोलैबोरेट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आप इंस्टाग्राम को कैनवा से जो है अटैच करके इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप जो है अपनी कंटेंट प्लानिंग कर सकते हो एंड नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, स्लैक और इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, वहां पर आप अपना कंटेंट डायरेक्टली कैनवा पर कंटेंट प्लानर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए जो हमारा कंटेंट प्लानर है, एक बहुत ही स्पेशल फीचर है कैनवा का, ठीक है? तो यहाँ पर कैनवा कंटेंट प्लानर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने पूरे साल का, पूरे महीने का कंटेंट जो है बना सकते हो और अगेन जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर कंटेंट जो है अपलोड शेड्यूल करके रख सकते हो। कैनवा बिकम्स योर ऑल इन वन website designer, to your video editor, to your image generator, to your brand logo maker। और आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आई थिंक हो सकता है एक टाइम बाद में कैनवा वो भी आपके लिए करने लगे, ठीक है? सो ये सारी चीजें हम कैनवा पर बना सकते हैं। अब मैं आपको चलिए शो करती हूँ कुछ ऐसे डिजाइन जो कि हमने कैनवा पर बनाए हैं, कुछ कैनवा एआई से, कुछ नॉर्मली कैनवा को यूज करके। सबसे पहले ये देखिए, ये हमने बनाई थी एक सीजीआई इमेज, ठीक है? एंड दिस इमेज कम्स आउट रियली रियली वेल। देखिए कितना ज्यादा रियल ये जो है इमेज यहाँ पर लग रही है, देख सकते हो ये ऑरेंज एंड दिस इमेज। और ये जो इमेज है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर बनाई है, सिर्फ 30 सेकेंड में, ठीक है? और नॉट जस्ट दिस इमेज बल्कि हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई है। उसी के साथ ही ये देखिए हमने एक क्रिएटिव बनाया है टोटली कैनवा से, ठीक है? बिना किसी हमने टेम्पलेट को यूज किए हमने इसको पूरे इसको डिजाइन को बनाया है, क्रिएट किया है। इसी के साथ ही हमने ये जो एक प्रेजेंटेशन है जो कि है डब्ल्यूएसक्यूब टेक के डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर, जिसमें हमने ये जो प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने बताई है, ये सारी चीजें हमने बनाई है कैनवा से। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? वहां से आप और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लेटेस्ट कोहर्ट, जहां पर आप लाइव से सीखेंगे कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ में। उसी के साथ ही ये देखिए हमने बनाई है ये वीडियो विद द ऑडियो, ठीक है? ये देख सकते हो आप। ओके, सिंपल वीडियो अगेन 30 सेकेंड के अंदर यूजिंग एआई एंड कैनवा हमने ये बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। बट सोशल मीडिया पोस्ट बनाने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि आखिर सोशल मीडिया पर किस साइज़ का पोस्ट बनाना है। तो वैसे आप गूगल पर या चैट जीपीटी पर या किसी एआई टूल पर भी किसी भी सोशल मीडिया के साइज़ेस के बारे में क्वेरी डालेंगे तो वो आपको बता देगा। लेकिन स्टिल अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो ये एक वेबसाइट है, दैट इज़ socialsizes.io। इस वेबसाइट पर आपको जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेजर तो क्या सारे ही सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड सो मेनी, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट साइजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम और इसमें अपडेटेड आपको मिलेंगे, बट फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो फीड में इमेज साइज ये होता है, वीडियो साइज ये होता है, स्टोरीज के लिए ये साइज होता है, वीडियो के लिए ये होता है, प्रोफाइल पिक्चर के लिए ये साइज है, रील्स के लिए साइज है
और भी कोई प्लेटफॉर्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे लिंक्डइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार चैट जीपीटी या गूगल से भी पूछ सकते हैं अबाउट दीज डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, ठीक है। सो अब वैसे तो कैनवा भी आपको साइजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले आपको सेलेक्ट करना है टेम्पलेट्स, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर जो भी आपको डिजाइन डालनी है वो आप सर्च करोगे। यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो या फिर आप ये क्रिएट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके भी यू कैन टाइप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जो प्रोफाइल वाले डिजाइन होते हैं, जैसे कि मान लो आपको फेसबुक का कवर फोटो बनानी है, ठीक है। अब यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द साइज और व्हाट, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप करोगे फेसबुक, ठीक है, और फेसबुक कवर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक कवर यहाँ पर आ चुका है। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास में एक डिजाइन स्टूडियो खुल जाएगा और ये जो साइज है ये वही साइज है जो कि फेसबुक अपने कवर के लिए मांगता है, दैट इज 851 बाय 315 पिक्सल, ठीक है। सेम चीज आपको लेट्स से इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी का साइज चाहिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम आप यहाँ पर टाइप करोगे तो इंस्टाग्राम ये देखो स्टोरी का साइज है दैट इज 1080 बाय 1920। ये जो एक साइज है ना 1080 बाय 1920, ये बहुत ही वर्सेटाइल साइज है। कैसे? ये सेम साइज आप फेसबुक स्टोरीज पर लगा सकते हो, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगा सकते हो। यही सेम साइज दैट इज 1080 बाय 1920 यूट्यूब के लिए लग सकता है। रील्स भी आपकी इसी साइज में बनती हैं, ठीक है, इसी पिक्सल्स में बनती हैं, ठीक है। तो आपको रील बनानी है, कोई माइक्रो रील बनानी है, स्टोरी बनानी है, पोस्ट बनाना है, स्टोरी वाला पोस्ट बनाना है, तो वो उसके लिए आप ये वाला साइज ले सकते हो। ये बहुत ही वर्सेटाइल है। तो ज्यादातर जो पोस्ट बनाए जाते हैं वो 1080 बाय 1920 पिक्सल में बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक और भी साइज होता है दैट इज 1080 बाय 1080, दैट इज योर इंस्टाग्राम का जो स्क्वायर वाला साइज होता है। ये भी एक ऐसा साइज है जो आपका लिंक्डइन पे भी चल जाएगा, यूट्यूब पे भी चल जाएगा, फेसबुक पे भी चल जाएगा, पिंटरेस्ट पे भी चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी चल जाएगा। तो अगर आप एक ही पोस्ट बनाना चाहते हो जो सारी जगह आप अपलोड करो, तो दिस साइज एंड दिस 1080 बाय 1920 इज परफेक्ट। अब हम साइजेस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपने एक डिजाइन बना लिया, अब जब आप उसको सोशल मीडिया पे डालने गए तो वहां पे वो क्रॉप हो गया या आगे ऊपर नीचे से कट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारा कंटेंट आपका वहां पर दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसीलिए ऑलवेज नो योर सोशल मीडिया के साइजेस ऑफ द पोस्ट, ठीक है। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. सो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेते हैं, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, ये जो साइज है आपका हर एक सोशल मीडिया पे चला जाएगा। तो इंस्टाग्राम पोस्ट का हमने साइज दिया। यहाँ पर ये जो विंडो आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं क्या? डिजाइनिंग स्टूडियो। डिजाइनिंग स्टूडियो कह सकते हो या क्रिएटिव मेकर बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। कैनवा इसको डिजाइनिंग स्टूडियो बोलता है। तो ये डिजाइनिंग स्टूडियो अपने आप खुल गया। ये जो साइज है ये चेंज नहीं होगा, ये दिस वुड बी 1080 बाय 1080, ठीक है, ये हमारा साइज है। अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको दिखता है दैट इज डिजाइन, यहाँ पर आप मल्टीपल डिजाइन या टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपको लेट्स से एक पोस्ट बनाना है, लेट्स से किसी सेल को लेकर, तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप करोगे सेल, ठीक है, सेल्स जो चल रही है या फिर कोई सेल चल रही है। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारे क्रिएटिव्स आ गए, आपको इनमें से कोई समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मुझे चाहिए मेकअप सेल्स से रिलेटेड मुझे पोस्ट बनाना है, तो मेकअप सेल टाइप किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब वही वाले सेल्स के टेम्पलेट्स आ गए जो कि मेकअप से रिलेटेड है। यहाँ पर एक और एक फिल्टर होता है जिसे बेसिकली कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि आपको इसी कलर में स्पेसिफिक चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड का कलर पिंक या पिंकिश फैमिली का है, तो आप पिंक को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अब जो आपको जो पोस्ट के डिजाइन आ रहे हैं वो पिंक कलर में, जिनका प्राइमरी या सेकेंडरी कलर पिंक है, एज वेल एज मेकअप से रिलेटेड है और एज वेल एज सेल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से आप अपने टेम्पलेट जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन नॉट जस्ट द मेकअप, कोई भी आपको करना है, जैसे मान लो आपको डॉक्टर के लिए, किसी डॉक्टर के लिए, किसी डेंटिस्ट के लिए आपको कोई पोस्ट बनाना है, सो यू विल जस्ट क्लिक द डेंटिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर यू कैन सी दैट देयर आर सो मेनी पोस्ट, ओके, एंड यू कैन
तो करना क्या है यहाँ पर? करना ये है कि जो भी आपको पोस्ट इसमें से समझ में आ रहा है, ठीक है? जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि दिस इज़ गुड लुकिंग, क्रिएटिव है, मेरे ब्रांड के साथ में अच्छा जाएगा, ठीक है? सिंपली आप उसको क्या करोगे? क्लिक करोगे। अब इसमें याद रखना, जो ये क्राउन बना आ रहा है, इस क्राउन का मतलब है कि ये कैनवा प्रो का पार्ट है। यानी अगर आपने कैनवा का प्रो वर्ज़न लिया हुआ है, पेड वर्ज़न लिया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। बट डोंट वरी, अगेन जैसे मैंने बोला आपको कि हम पहले जो है फ्री की ही बात करेंगे। जब आपको लगता है कि हाँ जरूरत है, तो आप पेड वर्जन ले सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड, ठीक है? तो जो पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा? पोस्ट आ जाएगा। अब ये ना हमारा टेम्पलेट स्टाइल है। टेम्पलेट स्टाइल मतलब ये कलर थीम है। आपको लगता है कि नहीं इसमें व्हाइट ज्यादा दिख रहा है, मेरे को व्हाइट की जगह पर ब्लू डालना है और ब्लू की जगह पर व्हाइट, यानी व्हाइट को थोड़ा कम करके ब्लू को ज्यादा करना है। तो आप इस पर जब टैप करोगे तो ये देखो इस तरह से ऐसे चेंज होता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर शफल कर रहे हैं, इनको कलर्स को शफल कर रहे हैं डिजाइन सेम है, ठीक है? चलिए, तो वापस हमारे डिजाइन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो जो चीजें लिखी हुई हैं, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, एवरीथिंग कैन बी मॉडिफाइड। यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, डिलीट करूंगी, तो ये देखो ये फ्रेम खाली हो गया। अब इसकी जगह पर आपको कोई और इमेज लगानी है तो आप एलिमेंट्स में जाओगे। एलिमेंट्स में जाने के बाद में आप यहाँ पर कोई भी इमेज सर्च करोगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे डेंटिस्ट आपने सर्च किया, ग्राफिक्स भी आ रहे हैं, फोटोज भी आ रही है। अब यहाँ पर भी प्रो और फ्री वाला है, जो जिस पर कोई भी क्राउन नहीं बना आ रहा वो मतलब फ्री है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो भी इमेज आपको समझ में आ रही है उसको सीधा ड्रैग करके और इस फ्रेम में डाल देंगे। आपको इस इमेज को चेंज करना है, डबल टैप करेंगे, इस तरह से आप इसको स्लाइड कर सकते हो कि ये कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? तो ये टोटली पूरा तरीके से हर एक चीज जो आपको इस पोस्ट में दिख रही है वो फ्लेक्सिबल है। आपको ये इमेज लगानी है, ड्रैग करके यहाँ लगा दो, फिर इसको आपको करना है तो इसको डबल टैप करोगे तो इस तरह से ये स्लाइड हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर ये इमेज चेंज हो सकती है, आपका टेक्स्ट चेंज हो सकता है, जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं डबल टैप करेंगे और इसको पूरी तरीके से हम डिलीट करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है? जो टेक्स्ट को टॉप करना है। अब ये तो सिर्फ टेक्स्ट चेंज नहीं बल्कि इनका फॉन्ट भी आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है या सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो। आपको चाहिए कि मेरे को जो फॉन्ट चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर अपना फॉन्ट इवन अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पर देखिए, इवन आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड अ फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अपलोड अ फॉन्ट ओनली फॉर प्रो यूजर्स अवेलेबल है। बट डोंट वरी, मोर देन 1000 फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है? कोई भी टेक्स्ट आपको चेंज करना है आप कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, कलर चेंज करना है टेक्स्ट का आपको, उसी के साथ में आपको कलर के साथ में आपको अपना अलाइनमेंट इनका ठीक करना है, बुलेट्स हटाने हैं, लगाने हैं, कोई भी जो फॉन्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? तो एवरीथिंग कैन बी चेंज एंड व्हेन यू फाइनलाइज योर कंटेंट, ठीक है? जैसे कि आपने फाइनलाइज कर दिया इसको तो आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको डाउनलोड का। जब डाउनलोड पे जाएंगे तो इसका साइज देखो क्या है, वही जो हमने इनिशियली लिया था, दैट इज 1080 बाय 1080 पिक्सल। और इसको आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, बट अगेन ये फीचर भी आपका प्रो में अवेलेबल है। बट डोंट वरी, हमें तो क्योंकि जो हमें सोशल मीडिया के लिए साइज चाहिए वही हम करेंगे और यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है? तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इवन आपको अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं, आपको इसको पीएनजी में अपलोड करना है, जेपीजी में डाउनलोड करना है, पीडीएफ में करना है, गिफ में करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको डाउनलोड कर रही हूँ। डाउनलोड हो गया ये देखिए बहुत ही सेकंड्स में जो है ये जो हमारा पोस्ट है ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ये देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये पोस्ट हमारा डाउनलोड हुआ है, ये देखिए कोई भी पिक्सल वगैरह इसके नहीं फट रहे हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट ये क्रिएटिव हमने बनाया है। ये तो था पहला तरीका जिसमें हमने यूजिंग अ टेम्पलेट बहुत ही अच्छा एक पोस्ट जो है बनाया। आप इसको और भी तरीकों से और भी डिजाइन से बना सकते हो। अब यहाँ पर एक और तरीके की बात करते हैं जिसमें आप मैन्युअली क्रिएट करोगे, मतलब आप टेम्पलेट यूज नहीं करोगे, आप बोलते हो कि मैं अपना खुद डिजाइन बनाऊंगा, खुद अपनी क्रिएटिविटी से बनाऊंगा। तो इसे इसके लिए भी यहाँ पर आपको कैनवा पर बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड पेज कर रही हूँ, ऐड पेज का मतलब है एक नया पेज इसी वाले प्रॉम्प्ट में ऐड हो जाएगा। आप चाहो तो अलग से भी क्रिएट कर सकते हो अपना डिजाइन, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर का, यहाँ से आप जो आपको कलर चाहिए चेंज कर सकते हो। आपके पास हेक्स कोड है तो हेक्स कोड लगा के चेंज कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सिंपली आप यहाँ से
ग्रेडियंट आपको लेना है, कोई और डिफरेंट स्टाइल का कलर आपको लेना है, ठीक है? 2 कलर्स आपको चाहिए, अलग-अलग ग्रेडियंट्स चाहिए या फिर सिंगल कलर भी चाहिए, आप इसको ले सकते हो, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको क्या-क्या टूल्स मिलते हैं, इनको समझ लेते हैं, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है डिज़ाइन्स बना सकते हो। बट इफ यू आर अ फ्रेशर, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ द टेम्पलेट्स ओनली। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा खुद की क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, कोई आपने पोस्ट देखा एग्ज़ैक्टली उसका रेप्लिका बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ज़्यादातर ऑप्शंस आपको मिलेंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले शेप्स मिल जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपको ट्रायंगल, क्लाउड या कोई भी शेप चाहिए तो वो आप ले सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी जैसे डिजाइन है उसको आपको सेलेक्ट करके कहीं भी जहां भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वहां पर उस डिजाइन को लगा सकते हो, ठीक है? तो अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो। किसी भी चीज यहाँ पर जो बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, दैट इज कॉपी एंड पेस्ट एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, वो सारे लगते हैं, कंट्रोल जेड फॉर द अनडू, ये सारी जो फीचर्स हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं या फिर यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो देयर इज नो इशू इन दैट। तो कोई भी आपने पहले डिजाइन बना लिया, फिर आपको कोई भी और शेप चाहिए, इफ यू वांट टू यूज मल्टीपल शेप्स इन योर डिजाइन, देन यू कैन चूज इट। अब शेप जब आपने बना ली है तो शेप के अंदर आप मल्टीपल कलर्स ऑफ कोर्स शेप की आप रख सकते हो, ठीक है? जैसे कि इसका मेरे को कलर चेंज करना है, आप इसको चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। आपको जैसे सिर्फ बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पे स्ट्रोक वाली लाइन में लाके आप इस तरह से अपना स्ट्रोक ऐसे लगा सकते हो, ठीक है? आपको ये जो स्ट्रोक आपने लगाया है, मतलब जो आपने ये बॉर्डर बनाया है, इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? कोई और कलर आपको चूज करना है, सो लाइक दैट यू कैन चूज इट और चेंज इट। कलर आपको इसको फिल करना है, ग्रेडियंट रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है, दैट इज टोटली अप टू यू, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है? सो ये आपका एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स के साथ ही आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। आपको कोई स्ट्राइप्स चाहिए, कोई वेव्स चाहिए, यू जस्ट हैव टू लाइक टाइप योर वर्ड्स हियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक कंप्यूटर एंड अ पर्सन, ठीक है? पर्सन ऑन अ कंप्यूटर या पर्सन ऑन अ लैपटॉप, इस तरह का कोई ग्राफिक चाहिए तो आप कीवर्ड जस्ट डालोगे और फोटोज आपको बहुत सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है? इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हो, इसको जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो और जहां भी आपको इसको पुट करना है कर सकते हो, ठीक है? तो आपको फ्रेम्स चाहिए, फ्रेम्स क्या है कि सीधा आप इस तरह से पुट करोगे, ठीक है? और इस फ्रेम के अंदर आप कोई भी इमेज ड्रैग करके डालोगे तो इस फ्रेम के अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है? जैसे कि कोई भी मैंने फोटो ले ली, उस फोटो को हम इस इमेज के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? इस फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया एलिमेंट्स की बात। एलिमेंट्स के साथ ही यहाँ पर वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं। सेम आपको बस कीवर्ड टाइप करना है एंड यू हैव टू सर्च द एलिमेंट्स फॉर दैट। इसी के साथ में आपको मिल जाता है टेक्स्ट। तो अगेन जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट जो हैं वो ऐड कर सकते हो, ठीक है? ऐड टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर कर सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। यहाँ से साइज सेट कर सकते हो या फिर इसको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। उसी के साथ ही आपको यहाँ पर फॉन्ट्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? फॉन्ट्स के साथ में आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप चूज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। इसको आपको अपर केस में लगाना है, स्मॉल केस में लगाना है, इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, बुलेट लगा सकते हो, ठीक है? लाइन का स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हो इन केस ऑफ पैराग्राफ, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, आपका जैसे टेक्स्ट यहाँ पर हो गया। अब एक और चीज यहाँ पर आपको मिलती है, दैट इज कैनवा का एआई वाला ऑप्शन, जिसमें आप लिख भी सकते हो कंटेंट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कंटेंट, तो आप इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी से जनरेट करा के यहाँ कॉपी पेस्ट करो। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है मैजिक राइट का, ठीक है? तो आप रीराइट कर सकते हो, स्पेलिंग फिक्स कर सकते हो, कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर टाइप किया, लेट्स से हमने यहाँ पर टाइप किया जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज, ठीक है? अब इसके आगे का मैं यहाँ पर कैनवा से मैजिक रीराइट करा सकती हूँ। तो जैसे कंटिन्यू राइटिंग, तो ये अब अपने आप ही इस तरह से दिखने लगेगा, ये देखो इस तरह से, ठीक है? तो इसको जितना भी आपको चाहिए इसमें से टेक्स्ट, आप इसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। फिर अगेन इसका साइज अगर आपको चेंज करना है, कुछ इसके अंदर चेंजेस करने हैं, वो आप यहाँ से इस तरह से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है? तो ये देखिए टेक्स्ट भी आ गया, कहीं हमें किसी दूसरे टूल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑलराइट, सो ऐसे आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। सी, इसको आप अपने अकॉर्डिंग
चेंजेस इसमें कर सकते हो। तो अब आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने हिसाब से बहुत ही क्रिएटिव पोस्ट जो है बना सकते हो, ठीक है? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, ठीक है? ओके, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के साथ में अब आपको लगता है कि मुझे अपने ब्रांड का कुछ लोगो लगाना है, मुझे अपना कुछ पिक्चर लगानी है, ठीक है? तो ये अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हो। तो जैसे मान लो मुझे ब्रांड का लोगो अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया, ठीक है? तो ये देखो ये लोगो आ गया। इस तरह से कोई भी पिक्चर आपको लगानी है, कोई वीडियो लगानी है जो अपने खुद के पास पड़ी है, सिंपली अपलोड पे क्लिक करोगे और अपलोड कर सकते हो आप कितनी भी फाइल। 1 टीबी का आपको जो है क्लाउड स्टोरेज यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर ये हमारी इमेज आ गई। इमेज को भी एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ इसमें प्रो में है, कुछ इसमें फ्री में है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है? अब व्हेन योर डिजाइन हैज बीन फाइनलाइज्ड, सिंपली आपको शेयर पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमें डिजाइन्स में मिल जाता है। अब जैसे मैंने आपको ये एक डिजाइन का ऑप्शन बताया, आपको जो साइज के ऑप्शन चाहिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है? अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं रील्स की भी। तो रील्स का भी बनाने का सेम तरीका है, इनिशियल प्रोसेस सेम है। सिंपली आप क्रिएट पे जाओगे, रील या शॉर्ट जो भी आपको टाइप करना है, दोनों का साइज़ वैसे सेम ही होता है। तो इंस्टाग्राम रील हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अगेन डिजाइनिंग स्टूडियो में आ गए। अब यहाँ पर आपको देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएँगे, अगेन सेम तरीका, ठीक है? आप यहाँ पे कीवर्ड डालोगे, वीडियोज़ मिल जाएँगी। इसको आप जैसे अप्लाई कर दो, पेजेस जैसे इसमें बन गए ना अलग-अलग, ये देखो नीचे पेजेस आ गए सारे। अब इनको जब आपको चेंज करना है, देखो पहले प्ले करके देख लो, ठीक है? इसमें आपको म्यूज़िक लगाना है, ऑडियो लगानी है, वो आप लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पेजेज़ हैं। कुछ इसमें ऐड करनी है स्लाइड, तो ऐड पेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपना क्रिएटिव बना सकते हो या वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। सेम तरीका, सेम टेक्स्ट अपलोड कर सकते हो, सेम एलिमेंट्स डाल सकते हो, बस थोड़ा-सा आपको क्रिएटिविटी सीखने की ज़रूरत है। बाकी टूल्स आपके पास वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जब इसको डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में ऑलवेज़ मेक श्योर टू चूज़ द एमपी4 वीडियो, ठीक है? नहीं तो वो नॉर्मल स्टार्ट वीडियो में ही डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, यही चीज़ अगर आपको मान लो स्क्रैच से बनानी है, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से ये ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी और यहाँ पर आप अपना अगेन अपलोड कर सकते हो। आपके पास कोई वीडियो है, उसको आप यहाँ पर सिंपली अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे कोई भी एक रैंडम वीडियो ले लेती हूँ, जैसे कि ये मैंने वीडियो ले ली, ये देखो ये इतनी बड़ी वीडियो आ गई यहाँ पर। इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं और इसको अगेन सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको यूज़ कर पाएँगे। आपको ये इस तरह से फुल में देखनी है, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है? और इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना है जैसे इसके ऊपर, तो सेम प्रोसेस लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया। कोई भी जैसे आपको टेक्स्ट इसमें लगाना है, एड टेक्स्ट बॉक्स जैसे कर देंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि ठीक है, अगेन इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पर ये आ गया, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा-सा। ओके। अच्छा, अब जो टेक्स्ट आपने लगाया है उसी को ही आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स वगैरह उस पर दे सकते हो। जैसे आपको कोई बैकग्राउंड पीछे लगाना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब जो ये टेक्स्ट आपने लगाया है इसको आप इस तरह से जहां तक भी आपको इसको चाहिए उस तरह से स्लाइड कर देंगे। कोई दूसरा टेक्स्ट लगाना है, अगेन सेम टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पर हम ऐड टेक्स्ट बॉक्स करेंगे और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, सेम मैं इस पर इफेक्ट्स लगा लेती हूँ जैसे के कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑलराइट, और अगेंस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर काम करेंगे। जैसे कोई भी आपको एलिमेंट चाहिए, आप यहाँ पर इस तरह से शेप्स में या एनीथिंग कोई भी ग्राफिक वगैरह में आप यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा सकते हो। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे ऐड कर सकते हो। अब आपको ऑडियो भी डालनी है तो इवन आप जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे म्यूजिक, और यहाँ पर आपको ये देखो ऑडियो वाला सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखो आप बहुत सारी ऑडियो जो है डाउनलोड कर सकते हो। खुद की भी ऑडियो अपलोड यहाँ पर कर सकते हो, सॉन्ग वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो और अगेन सेम तरीका, शेयर पे जाओ, डाउनलोड कर लो। अब टूल्स तो मैंने आपको बता दिए सारे, ठीक है, कि कैसे क्या यूज़ करना है। अब मेन गेम आता है क्रिएटिविटी का, और वो आएगी तब जब जितना ज़्यादा आप बनाओगे कंटेंट, ठीक है? देखो इंस्पिरेशंस, पहले ट्राई करो टेम्पलेट्स को यूज़ करने का, फिर उसके बाद में आप ट्राई करो कि जो आपको सोशल मीडिया पर अच्छे पोस्ट दिख रहे हैं, उनका एग्ज़ैक्ट रेप्लिका बनाने का। इससे आप बहुत चीज़ें सीखोगे। सारे टूल्स को एक्सप्लोर करो। अब ये टूल्स
डोंट थिंक लाइक कि आपने ये वीडियो देख ली तो आपको टूल सारे आ गए। नो, आप इनको तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो डेली प्रैक्टिस करो, डेली एक पोस्ट बनाओ, डेली एक रील बनाओ और फिर देखो आपकी डिजाइनिंग में कैसे फर्स्ट डिजाइन से लेकर लास्ट डिजाइन तक कैसे फिनिशिंग आती है। ठीक है? लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स या फिर पोस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि एआई ने डिजिटल मार्केटिंग का गेम पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग के एआई रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, देन डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि आपको मिलते हैं रियल प्रोजेक्ट्स लाइक जोमेटो का कैंपेन एनालिसिस, नायका की ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसी के साथ साथ स्विगी ब्लिंकिट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि मिलते हैं 20+ रियल प्रोजेक्ट्स, उसी के साथ साथ 20+ रियल लाइफ केस स्टडीज। ये सारी चीजों को आप सीखते हैं along with 20+ advanced modules like SEO, Meta Ads, Google Ads, email marketing, AI मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड मेनी मोर। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपको मिलता है करियर असिस्टेंस एंड टू एंड, मॉक इंटरव्यूज, टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग के साथ साथ और भी सारी चीजें जो कि आपका करियर स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगी। सो अगर सीरियसली आप भी अपना फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना चाहते हो तो अभी क्लिक करो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कंप्लीट सिलेबस। सो आज के इस एआई एरा में सिर्फ मार्केटर नहीं बल्कि आपको बनना है स्मार्ट मार्केटर। सो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये ब्रांड किट है क्या। तो ब्रांड किट एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा टूल है जो कि आपको कैनवा पर मिलता है, जहां पर आप अपने ब्रांड के या किसी कंपनी के लिए या किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के जो फॉन्ट कलर्स हैं उनके हेक्स कोड सेव करके रख सकते हो, उनके फॉन्ट्स को सेव करके रख सकते हो, कलर्स को रख सकते हो, अपने लोगोस को रख सकते हो, उनको आप एक जगह एक किट बना के रख सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई क्रिएटिव बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, लोगो बना रहे हो, तो आप उस ब्रांड किट से ही इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो इसको यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि ये जो फीचर है ये आपको मिलता है कैनवा प्रो में। ठीक है? तो कैनवा जो फ्री वर्जन है उसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते, कैनवा जो प्रो है वो आपके पास होना चाहिए, आप उसका ट्रायल भी लेकर इसको यूज कर सकते हो। तो ब्रांड किट में जाने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जब आप कैनवा में लॉग इन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, साइन अप करने के बाद में, लॉग इन करने के बाद में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है ब्रांड। तो इस ब्रांड पर जब मैं जाती हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी ब्रांड किट्स बना सकती हूँ मल्टीपल। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ब्रांड किट्स बनाई हुई हैं, आपको कोई नई ब्रांड किट बनानी है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और ब्रांड किट बनाएंगे। ऐड न्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्रांड का नेम मेंशन यहाँ पर करेंगे। तो मैं अपना यहाँ पर नेम डाल देती हूँ, जैसे कि लेट्स से कि माय ब्रांड्स नेम इज लेट्स से ओके सो ट्यूटोरियल्स फ्रीक। नाउ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए कि आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लोगो का। तो यहाँ पर आपके ब्रांड के, इस पर्टिकुलर कंपनी के, इस पर्टिकुलर क्लाइंट के जितने भी लोगोज हैं, जितने भी वेरिएशन हैं, वो सब आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। ओके सो मैं यहाँ पर अपने लोगो अपलोड कर लेती हूँ। ये दोनों लोगो हैं, इनको कर लेते हैं अपलोड। ठीक है, ये यहाँ पर अपलोड हो गए। अपलोड होने के बाद में जैसे यहाँ पर लोगो आ गए वैसे आप कलर पैलेट भी ऐड कर सकते हो। अब याद रखिएगा जब भी हम किसी ब्रांड के लिए कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं सो वी शुड नो कि उसके कलर्स कौन से हम यूज करने वाले हैं। कलर्स अगर आपको चाहिए तो आप अपना इस तरह से यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से पिक कलर भी कर सकते हो और अपनी स्क्रीन से कुछ भी ऐसे चूज कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है हेक्स कोड। अब हेक्स कोड क्या होता है कि हर जो एक कलर होता है उसका एक फिक्स हेक्स कोड होता है। अगर आपको कैनवा पर ही हेक्स कोड निकालना है तो आप इस तरह से कैनवा पर जाइए, नॉर्मली कोई भी पोस्ट या डिजाइनर ले लीजिए और यहाँ पर आप अपना जिस भी पिक्चर से आपको हेक्स कोड निकालने हैं उसको अपलोड कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी। अब इस इमेज के जो भी कलर्स हैं वो सब देखिए यहाँ पर ऊपर आ गए। एक एक कलर को जब आप चूज करोगे तो यहाँ पर ये देखोगे, इसको इस पर जब इस तरह से क्लिक करोगे आप तो ये देखिए इसके हेक्स कोड आ गया। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और जहां हमने हेक्स कोड यहाँ पर ऐड करना था वहां पर हम इसको सीधा पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए वही सेम कलर यहाँ पर आ गया। तो अभी तो मैंने सिर्फ गूगल का एग्जांपल लिया है बट आपका जो ब्रांड है आप उसकी इमेज को यहाँ पर डालिए और ऐसे हेक्स कोड आ जाएंगे। ये देखिए येलो कलर आ रहा है, तो ये येलो में भी अब कौन सा शेड है इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेक्स कोड यहाँ पर आ गया। कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको
लेट्स से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल जो कलर्स हैं, जो आपके ब्रांड कलर्स हैं, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर कौन सा कलर हम लें, कौन सा कलर हम यूज करें, ये सभी यहाँ पर आ जाएगा। सेम गोज विद द फॉन्ट्स। अब यहाँ पर आप जो भी ब्रांड आपका फॉन्ट है वो आप ऐड करके रख सकते हो, फॉर योर सब टाइटल्स, फॉर योर हेडिंग्स, फॉर योर सब हेडिंग्स, फॉर योर कोटेशन, फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे आप फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ओपन सैंस मेरा हेडिंग का वो हो गया। इसका साइज आपको ऑन एन एवरेज कितना रखना है। अब ये चीज ना अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन आगे जब हम डिजाइन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। उसी के साथ ही हेडिंग में भी हमने हमारे फॉन्ट्स वगैरह यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। जो भी आपके फॉन्ट्स हैं, बिजनेस के जो फॉन्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, साइज वगैरह उसका एक फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ 2 ही फॉन्ट्स यहाँ पर लगा रही हूँ। ओके, इसको हम कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर ब्रांड वॉइस, अगर आपको कोई ब्रांड वॉइस डालना है, जैसे कि टोन, कि मेरे ब्रांड का वॉइस कैसा है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का टोन है कि भाई जैसे प्रोफेशनल एज वेल एज कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली, ठीक है। तो आप अपना वॉइस डाल सकते हैं, नोट डाल सकते हैं। अभी यही अगर मान लो मैं कोई ऐसा ब्रांड में डील कर रही हूँ जो कि जहां पर मेरे को बहुत ही क्विर्की या फिर कोई ऐसा तरीके का वॉइस चाहिए जहां पर आई हैव टू बी रियली रियली फ्रेंडली विथ माय क्लाइंट्स या माय कस्टमर्स, तो उस केस में क्विर्की आप यहाँ पर डाल सकते हो, या आप यहाँ पर ब्रांड वॉइस जैसी भी आपको ठीक लगती है आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो अब जब हमारे लिए ये कंटेंट दिखेगा इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, जैसे ट्यूटोरियल्स फ्रीक के लिए, तो ये टोन वो याद रखेगा। उसके अलावा कुछ और अगर फोटोज हैं जो दैट यू वांट टू ऐड, कोई ग्राफिक्स हैं जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कोई आइकॉन्स हैं, कोई चार्ट है, कोई और चार्ट्स के कलर्स हैं, वो सब आप यहाँ पर ऐड करके और इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। सिंपली हमारे यहाँ पर सेव हो गया। बैक टू ब्रांड किट जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये ब्रांड किट आ गई। अब चलिए चलते हैं हमारे मेन गेम पर। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ। लेट्स से कि आपको एक पोस्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे मैंने कोई लेट्स से कोई पोस्ट बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने लेट्स से एग्जांपल में ले रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ये वाला पोस्ट ले लिया। अब इसको मेरे को चाहिए कि ये मैं अपनी ब्रांड किट में लगाऊं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी कलर वगैरह है वो मैं अपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखो ब्रांड आ रहा है। अब यहाँ से हम चूज करेंगे अपना वो वाली ब्रांड जिसके लिए हमें ये बनाना है पोस्ट। तो ये वाला जैसे मैंने सर्च किया एंड सेलेक्ट ब्रांड किट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए अब सारी चीजें जो हमने वहां पर ऐड करी थी, दैट इज योर लोगोज, योर कलर्स एंड एवरीथिंग यहाँ पर आ गया। तो आप इस कलर के अंदर जैसे मैं इसको अगर शफल करती हूँ, ये देखिए अब मैं शफल कर रही हूँ, तो यहाँ से जो मेजर कलर्स हैं वो अपने आप ही देखो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें जैसे जो इमेजेस वगैरह हैं वो आपको मैनुअली चेंज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज बाकी सारी चीजें खुद से ही देखो मैनुअली चेंज हो रही हैं और वही कलर थीम रह रहा है जो कि एक्चुअल में मुझे मेरे ब्रांड के लिए चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आई वुड सजेस्ट कि इसके अंदर ना कुछ आप बेसिक कलर जो हमारे होते हैं जैसे कि व्हाइट या फिर ब्लैक, ऐसे कलर्स भी आप इसमें ऐड कर दीजिए जिससे कि आपको एक बेनिफिट हो, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी कलर्स हो गए आप उसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट ऐड कर दीजिए। बैक करते हैं। अब देखिए अब ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ये देखिए व्हाइट कलर आ रहा है एंड एवरीथिंग, सी, ठीक है। एंड ये जो इमेजेस वगैरह है उनके कलर आप खुद से आप बैकग्राउंड में चेंज कर लीजिएगा। जैसे इमेज आ रही है हमारी ये वाली, तो इस इमेज को भी हम ये बैकग्राउंड वाला कलर, ये देखो कलर पैलेट यहाँ आ जाएगी, इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं, सी, लाइक दिस। ओके, सो यू कैन सी कि हमारा यहाँ पर इस तरह से ये एक डिजाइन बन गया है। एंड ऑलवेज रिमेंबर जो हमने डिजाइन बनाया है हमने कुछ कलर्स वगैरह अलग से हमें नहीं चूज करने पड़े। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, then this is your one step solution. So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. उसी के साथ ही जो फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स पे यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए ट्यूटोरियल्स फ्री का आ रहा है और इसके जो मैंने फॉन्ट्स लिए थे वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो अब जो आपको कलर्स लेने, फॉन्ट्स लेने हैं वो आप अपने ले सकते हो फॉर दिस, ठीक है। ये देखिए साइज वगैरह भी यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे लोगो अब मुझे लगाना है तो मुझे कहीं अलग से लोगो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही मैंने लिया और इसको डायरेक्टली हम यहीं पे लगा देंगे।
ठीक है? तो ये लोगो हमने लिया और यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब सारी चीज़ें आपकी एक साथ आ गई। ठीक है? सारी चीज़ें आपकी एक साथ आ गई, वहाँ से आपने ब्रांड किट बना लिया, ब्रांड किट को फिर आपने यूज़ कर लिया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रांड किट। अब ब्रांड किट में आप अपने चेंजेस कर सकते हो, चीज़ें ऐड, रिमूव कर सकते हो और मल्टीपल ब्रांड किट्स आप यहाँ पर बना सकते हो। तो हर बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किस क्लाइंट के लिए क्या कलर लेना था, किस क्लाइंट के लिए क्या फ़ॉन्ट जाएगा, वो सारी चीज़ें आपकी एक साथ बनी हुई हैं। अब ये फीचर तब आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा व्हेन यू आर वर्किंग फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, यू आर वर्किंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ, और वहां पर यू नीड ऑल दीज थिंग्स टू कम आउट रियली गुड। थीम उनका सिमिलर होना चाहिए, एक ब्रांड का मतलब सारे पोस्ट का सिमिलर होना चाहिए। तो ये जो किट है ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। कैनवा पर अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हैं तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी दूसरे टूल की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी और एआई एडिटर की या किसी और एआई टूल की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे कि हम कुछ ऐसी चीजें कर पाए, चाहे मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूं या कोई इमेज क्रिएट करने की बात करूं और फिर हम उसको कैनवा में पुट कर पाए। लेकिन कैनवा ने ये सारी चीजें ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। आप अगर कैनवा पे कोई डिजाइन बना रहे हो तो आपको किसी और टूल पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे कैनवा के मैजिक राइट की। कैनवा पर मैं यहाँ पर पोस्ट बना रही हूँ और पोस्ट बनाते बनाते जैसे कि मैंने कोई यहाँ से लेट्स से डिजाइन लिया, ठीक है। अभी आई वॉन्ट टू राइट अ गुड टेक्स्ट हेयर, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ। अभी मुझे कॉपी राइटिंग यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऑफ कोर्स मैं किसी एआई टूल की हेल्प लूंगी, वहां से कॉपी करके कंटेंट यहाँ पर डालूंगी। लेकिन कैनवा ने इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आपको दिया है। सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट ले लेंगे, जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है, जहां पर भी इसको प्लेस करना है उधर हम रख देंगे। और यहाँ पर अब यहाँ पर आपको ये एक पेंसिल बनी दिख रही होगी, मैं जूम कर देती हूँ इसको। इधर आपको ये पेंसिल दिख रही होगी, ये है मैजिक राइट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यू कैन transform your text, you can rewrite your text, you can fix your spellings, you can continue writing and many more things like that. So चलिए continue writing वाला जो है ये चीज को यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि join this वर्कशॉप, ठीक है। अब इसके आगे का टेक्स्ट मेरे को कैनवा से लिखवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैजिक राइट पर जाऊंगी और कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक करूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कंटेंट राइटिंग इसने चालू कर दी है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साइज को हम चलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को जितना भी कम करना है, ज्यादा करना है, आप यहाँ पर हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ये टेक्स्ट हटा देती हूँ और ये देखिए मेरे पास में इस तरह से यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया और मैंने किसी भी टूल पर नहीं गई, ये कैनवा से ही मैंने लिखाया है, ठीक है। सो ये देखिए टेक्स्ट का यहाँ पर ऑप्शन है। उसके अलावा इसी टेक्स्ट को मेरे को मान लो मेरे पास ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट लिखा और इसी टेक्स्ट को मुझे मान लीजिए कुछ चेंज करने हैं या ट्रांसफॉर्म करना है मुझे टेक्स्ट को। तो जैसे मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ कि मेक दिस टेक्स्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैंने किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर देखिए इसी टेक्स्ट को ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, रिप्लेस कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये किसके बारे में हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा चेंज हो गया एंड मैंने कोई भी एआई टूल यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ कैनवा मैजिक राइट यूज किया। बाय द वे डिजिटल मार्केटिंग से याद आता है कि इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, then WSCubeTech is launching its latest cohort of digital marketing mentorship program. इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव। 20 वीक्स के इस प्रोग्राम में आप कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के सारे मॉड्यूल्स। हर एक मॉड्यूल के साथ आपको मिलेगा एक लाइव प्रोजेक्ट और इस तरह से टोटल इस प्रोग्राम में आप 21 प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पर, जिसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है एंड नॉट जस्ट दिस, हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्लेसमेंट असिस्टेंस, interview preparation, and many more things like that. If you want to know more about this program, click on the link in the description and talk to our team. तो चलिए अब वापस मूव करते हैं हमारे डिजाइन पर। तो ये देखिए ये हमारा हो गया कैनवा का मैजिक राइट। इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पर इमेज है और इस इमेज को मुझे हटा के कोई दूसरी इमेज लगानी है, ठीक है। तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पर मैं लेट्स से कि कोई
एलिमेंट यहाँ पर सर्च करूंगी, जैसे कि आई वॉन्ट अ मैन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट सर्च किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी फोटोज आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, आइकॉन्स आ रहे हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, बट लेट्स से कि आपको जो चाहिए वो डिजाइन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? डोंट वरी, आप मैजिक क्रिएट से क्विकली जो है यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करवा सकते हो। तो जब आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, जनरेट इमेज फॉर अ मैन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टाइल चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लिक ऑन जनरेट इमेज। ये क्विकली आपको इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपने लाइन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज ग्राफिक बना के दे देगा। तो ये देखिए काफी सारे ग्राफिक्स आ गए, इमेज आ गया, आपको चाहिए इसको अब आप यूज कर सकते हो इन योर डिजाइन। ठीक है, एज क्विक एज लाइक दैट। अच्छा, अभी इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पिक्चर्स, अगर आपको लेट्स से कोई आइकॉन्स चाहिए तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पर हम गए और फ्लावर विथ डॉग। ठीक है, और यहाँ पर आप स्टाइल्स में जाकर यहाँ पर देख सकते हो कि आपको आखिर किस तरह का चाहिए। अगर आपको एनिमेटेड वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, एंड यू कैन क्लिक ऑन अगेन जनरेट इमेजेस। तो ये अगेन आपके लिए कुछ ग्राफिक जो है बना देगा। ठीक है, ये देखिए अगेन इसने आपके लिए इस तरह से एनिमेटेड पिक्चर्स बना दी है। तो अगेन नॉट जस्ट द पिक्चर्स, बट इफ यू वांट सम एनिमेशन दैट टू बी एडेड इन योर डिजाइन, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. अब चलिए, ये तो बात हुई हमारे जो डिजाइन्स में हम जो चीजें क्रिएट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द एडिटिंग? ठीक है, तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से दैट आई हैव दिस इमेज, और इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो मुझे बहुत ही अच्छा करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप कैनवा का मैजिक एडिटर यूज कर सकते हो। तो पहले आपको इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऑप्शन आ रहा है एडिट का, उस पर हम क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, बैकग्राउंड जनरेटर, मैजिक इरेजर एंड ऑल। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड जनरेटर क्लिक करूंगी और यहाँ पर आप अपना सीन या फिर आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कि क्रिएट अ बैकग्राउंड, या फिर मैं डायरेक्टली अपना जो वो है लिख देती हूँ, अ गार्डन विथ लिली फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जो बैकग्राउंड है इस इमेज का उसको चेंज करेगा बाय यूजिंग माय रेफरेंस। जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, प्रॉम्प्ट को आप और अच्छा कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, और उस अकॉर्डिंग ये बैकग्राउंड जो है जनरेट कर देगा। तो सी, यू कैन सी, देखो काफी अच्छे बैकग्राउंड जो है इसने मेरे को क्रिएट करके दिए और काफी रियलिस्टिक। आपको कुछ भी एडिट या बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जो है क्या मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और कुछ आपको जनरेट करना है आप यहाँ से कर सकते हो। अभी ये तो बैकग्राउंड की बात हुई, बट व्हाट इफ यू वांट टू मैजिकली इरेज समथिंग, तो यहाँ पर एक मैजिक इरेजर मिल जाता है। यू विल क्लिक ऑन दैट, और क्लिक करने के बाद में जिस जिस चीज को आपको रिमूव करना है उस पार्ट को आप इस तरह से मार्क कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन क्लिक ऑन इरेज, और वो चीज जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से इरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इमेज है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, आप उनको यहाँ से मैजिक इरेजर से हटा सकते हो। उसी के साथ ही मैजिक ग्रैब का ऑप्शन है। कोई भी एलिमेंट है जिसको आपको मूव करना है, कॉपीबल बनाना है, तो ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। आई विल क्लिक ऑन दैट, देन आई विल क्लिक ऑन ग्रैब। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो मेरा एलिमेंट है इसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब आप इसको कहीं पर भी मूव करना है, कहीं पर भी लेकर जाना है, आप इसको लेके जा सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा एक यहाँ पर टूल हो गया जिसको हम यूज कर सकते हैं। उसी के साथ ही आपको मैजिक एडिट का टूल मिलता है। आपका कोई भी एलिमेंट है उसको भी आप डिस्क्राइब करके यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पहले हम सेलेक्ट यहाँ पर कर देंगे कि इस तरह से इस एरिया को मेरे को एडिट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको किस चीज से एडिट करना है, वो यहाँ पर क्विकली जो है एडिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ फ्लावर्स यहाँ पर एड करना है, कि जैसे कि एड सम बटरफ्लाईज हियर। ठीक है,
आप ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिमेंट्स जनरेट करके दे देगा। तो मैजिक एडिट टूल को आप यूज कर सकते हो, मैजिक इरेजर, ड्रॉपर, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इसने क्रिएट कर दिया, राइट। सो ये हमें यहाँ पर काफी सारे टूल्स जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक और टूल मिलता है, दैट इज मैजिक एक्सपेंड। अभी देखिए मान लीजिए ये मेरी इमेज है, ठीक है, और इस इमेज को मुझे लेट्स से कि इसका जो बैकग्राउंड है, जैसे कि अभी मेरे को इस साइज में ये इमेज चाहिए, लेट्स से मैंने यहाँ पर ये इमेज ले ली, ठीक है, बट आई वांट ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ पर आपको ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, इसको भी मेरे को फिल करना है, यानी जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मेरे को एक्सपेंड करना है। तो वो मैं कैसे करूंगी, अगेन एडिट पे जाऊंगी, एडिट पर जाने के बाद में यहाँ पर मैजिक एक्सपेंड का ऑप्शन आता है, वहां पर आप जाके जितना भी आपको बैकग्राउंड को इस तरह से एक्सपेंड करना है, कितना भी आप साइज ले सकते हो, इस तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन क्लिक ऑन एक्सपेंड। अब ये ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग आपकी इमेज के अंदर क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपके बैकग्राउंड को एडिट कर देगा और उसको इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे में कई बार ऐसी कोई इमेज है जिसका साइज कुछ दूसरा है, बट आप उसको दूसरे उसको बैकग्राउंड में चाहते हो, किसी और साइज में चाहते हो, तो दिस टूल इज परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से इसको चेंज कर देगा, राइट। कई केसेस में जहां पर इमेज कट हो रही है या कोई सेक्शन नहीं दिख रहा है जिसको आपको इंक्लूड करना है, तो तब आप ये टूल बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स या फिर पोस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि एआई ने डिजिटल मार्केटिंग का गेम पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग के एआई रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, देन डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं, बल्कि आपको मिलते हैं रियल प्रोजेक्ट्स लाइक जोमेटो का कैंपेन एनालिसिस, नायका की ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसी के साथ साथ स्विगी ब्लिंकिट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिलते हैं 20+ रियल प्रोजेक्ट्स, उसी के साथ साथ 20+ रियल लाइफ केस स्टडीज। ये सारी चीजों को आप सीखते हैं along with 20+ advanced modules like SEO, Meta ads, Google ads, email marketing, AI मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड मेनी मोर। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपको मिलता है करियर असिस्टेंस एंड टू एंड, मॉक इंटरव्यूज, टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग के साथ साथ और भी सारी चीजें जो कि आपका करियर स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगी। सो अगर सीरियसली आप भी अपना फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना चाहते हो, तो अभी क्लिक करो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कंप्लीट सिलेबस। सो आज के इस एआई एरा में सिर्फ मार्केटर नहीं, बल्कि आपको बनना है स्मार्ट मार्केटर। या मुझे लेट्स से यूट्यूब के लिए वीडियो टाइटल जनरेट करने वाला कोई ऐप बनाना है, तो आप अपने सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, या कोई भी ऐसी फील्ड के लिए जहां पर आपको एक ऐप की जरूरत पड़ सकती है, आप उसको उसके लिए कैनवा कोड को यूज करते हैं, ठीक है। सो हम इसको अभी यूज करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सो इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप हमारे साथ में प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने लॉन्च किया है अपना न्यू कोहर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। और व्हाई इट इज द राइट टाइम, बिकॉज डब्ल्यू स्क्रिप्टेक के डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम हो चुका है पूरी तरीके से एआई इन्फ्यूज्ड, यानी हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ में एआई के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करना या एआई के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना भी सिखाने वाले हैं। और इस प्रोग्राम में आप सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, बल्कि आप लाइव प्रैक्टिकल सीखने वाले हो, और साथ ही अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए एज वेल एज प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 20+ लाइव प्रोजेक्ट्स एज वेल एज 20 केस स्टडीज, जिसको आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में डाल सकते हैं, और वो पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपसे बनवाएंगे, और जिससे कि आपका करियर पहले ही दिन से स्टार्ट हो सकता है। So if you want to know more about this program, click on the link in the description and talk to our team.
अब चलिए चलते हैं कैनवा एआई कोड पर और देखते हैं कि किस तरह के टूल्स ये हमारे लिए बना सकता है। अब जो आप प्रॉम्प्ट है उसको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव भी डाल सकते हो, मतलब आप बहुत डिटेलिंग में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आपको ये टूल चाहिए, इसके अंदर आपको ए, बी, सी, डी ऐसे आपको ऑप्शंस चाहिए, ठीक है? लेकिन आप इसको बहुत सिंपल भी कर सकते हो। तो हम दोनों तरीके से ट्राई करते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि बहुत सिंपल सा टूल बनाने के लिए, ठीक है? यहाँ पर वैसे काफ़ी सारे ना आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं कि काउंटडाउन टाइमर, इंटरैक्टिव मेन्यू है ना, समथिंग लाइक दैट आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, बहुत सिंपल अपने हिसाब से कोई एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, ठीक है? तो जैसे कि क्रिएट अ, ठीक है, बहुत ही सिंपल मैंने लाइन लिखी है कि क्रिएट एन इंटरेस्ट कैलकुलेटर फॉर मी, ठीक है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे, ठीक है? बहुत ही सिंपल मैंने रखा है इसको, देखते हैं कि अपने हिसाब से ये कितना दिमाग लगाता है, ठीक है? फिर हम इसको एक डिटेल प्रॉम्प्ट भी देके देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये बनाता है। ओके, तो स्टार्ट इसने कुछ कर दिया है, कोडिंग वगैरह ये कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? देखते हैं, इसको जनरेट होने देते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से ये हमें आउटपुट देता है, कैसे हम इसको रन कर पाते हैं इस कोड को, ठीक है? होने दीजिए, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं डालना है, सिंपली आप इसको प्रोसेस को कंप्लीट होने देंगे। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. ओके, सो ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। यहाँ पर एक देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है यहाँ पर यूज हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मैं अपना लेट्स से अमाउंट यहाँ पर डाल के देखती हूँ कि जैसे 50,000 रुपीज पर एनुअल इंटरेस्ट रेट लेट्स से हम रखते हैं 7 years, टाइम पीरियड हम इसको कर देते हैं लेट्स से 3 years, ओके? एंड सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्लिक कर रही हूँ। कंपाउंडिंग लेट्स से हम एनुअली करा देते हैं और कैलकुलेट इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर कैलकुलेशन रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ डज इट वर्क, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब इस फीचर का करना क्या है, मतलब अब इसको हम कहाँ क्या कर सकते हो, तो इसको आप कोई भी डिजाइन में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किसी वेबसाइट में आपको इसको लगाना है, कोई प्रेजेंटेशन में लगाना है, कोई डॉक में लगाना है, व्हाइट बोर्ड पर दिखाना है, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वेबसाइट जैसे आपको पता ही है, कैनवा पर वेबसाइट का भी ऑप्शन है, तो वेबसाइट पर भी हम ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे देखो ये इस तरह से लग जाएगा। मैं जैसे यहाँ पर वेबसाइट की लेट्स से कोई डिजाइन ले लेती हूँ इधर, ओके, अप्लाई ऑल सेक्शन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेज ऐसा बन जाएगा जिसके ऊपर जो है कोई भी आके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है? तो इस वेबसाइट को पब्लिश भी इवन आप कर सकते हो। यू नीड टू हैव, अभी के लिए तो आपको जो कैनवा का ही एक सब डोमेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इसको चाहो तो अपने खुद का डोमेन लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है? गेट अ न्यू डोमेन पर आप क्लिक करोगे तो यहां से यू कैन ब्रिंग योर ओन डोमेन, इसके लिए आपको कैनवा प्रो की जरूरत है, ठीक है? सो ये देखिए, इजंट इट अमेजिंग, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर इसने बना दिया और वो बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है। लेकिन यही अगर मैं इसको मान लो एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देती हूँ, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? ऑल राइट, सो मैंने एआई प्रॉम्प्ट जनरेटर का यूज करके ही मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट किया है। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक इंस्टाग्राम का एक ग्रोथ, मतलब मेरे को एनालाइजर मिल जाए या फिर एक ऐसा ऐप मिल जाए जो कि विजुअली रिप्रेजेंट कर पाए कि आखिर मेरी इंस्टाग्राम पर मंथ वाइज कैसे ग्रोथ हुई है। तो मैं अपना डेटा वहां पे ऐड करूंगी और वो मुझे बता देगा कि मंथ वाइज कैसी ग्रोथ हुई है, कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, लाइक दैट, ठीक है? तो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा मैंने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है एंड ट्राई टू सबमिट इट एंड देन ये हमारे लिए कोडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है? लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा ऐप हमारे लिए बनाता है। तो ये देखिए राइट साइड में इसने मेरे लिए ये एक ऐप बना दिया। यहाँ पर देखिए मंथ में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मैंने जनवरी सेलेक्ट किया। जनवरी में लेट्स से कि मेरी जो फॉलोवर्स थे वो लेट्स से थे 1500, ठीक है? एंगेजमेंट रेट जैसे मैंने डाल दी कि ये सब आपको डेटा इंस्टाग्राम पर मिल जाता है, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी भाई 4% थी और इस मंथ जो मैंने पोस्ट डाले लेट्स से कि मैंने 25 पोस्ट डाले, ठीक है? और रीच जो मेरी थी एवरेज, ये सब डेटा आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाता है, ठीक है? तो हम जब इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप ये सारे डेटा आप देख सकते हो। तो लेट्स से कि 9,000 रेट्स थी, ठीक है? तो इसको ऐड मैंने कर दिया, ठीक है?
देन मैं फ़रवरी का डेटा यहाँ पर डालती हूँ। तो फ़रवरी में लेट्स से कि मेरे फॉलोवर्स हो गए 3500, एंगेजमेंट रेट वाज़ 3.5 लेट्स से। पोस्ट मैंने यहाँ पर डाले लेट्स से 30 पोस्ट और एवरेज रीच लेट्स से मैंने यहाँ पर 20,000 हो गए एट मंथली डेटा। ओके, तो ऐसे करके ये देखो यहाँ पर एक ट्रेंड आ रहा है। ऐसे ही फरवरी का मैंने डेटा डाला, ऐसे ही मैं मार्च का यहाँ पर डेटा डाल देती हूँ। लेट्स से कि मार्च में मेरे फॉलोवर्स हो गए 5000, एंगेजमेंट रेट था यहाँ पर लेट्स से 6%, पोस्ट दिस मंथ हमने लेट्स से 20 डाले, एवरेज रीच हमारी हो गई लेट्स से 35,000। जो भी आपका डेटा है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बनता जा रहा है, एंगेजमेंट ट्रेंड आ रहा है, पोस्ट परफॉर्मेंस आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस तरह से एक ये इनसाइट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मैं डेटा ऐड कर रही हूँ सिर्फ वही शो हो रहा है, नो, यहाँ पर कुछ इनसाइट्स भी हैं। तो यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ कैसी रही है, हाई एंगेजमेंट रहा है, बेस्ट मंथ रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई बेस्ट मंथ ये आपका फरवरी रहा है। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हो अलग अलग मंथ डाल के, ठीक है। सी, तो यहाँ पर आपको इनसाइट्स आ रहे हैं, पोस्ट परफॉर्मेंस पे भी कुछ इनसाइट्स आ रहे हैं। तो इसको आप और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट डालोगे उतना अच्छा ये आपके लिए एक टूल बना देगा। तो इसका जो स्क्रीनशॉट लेके भी मैं अपने किसी प्रेजेंटेशन में या जब मुझे क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है तो उसमें मैं ऐड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवा का जो वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसमें मिलते हैं। उसी के साथ ही फिर हम बात करेंगे एआई से वीडियो एडिटिंग की। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्रिएट का ऑप्शन है कैनवा पर, ऑफकोर्स ये साइन अप करने के बाद आएगा। यहाँ पर जाने के बाद में आपको टाइप करना है वीडियो। अब जब आप वीडियो टाइप करते हो तो क्या वीडियो आपको चाहिए, आपको क्या साइज की वीडियो चाहिए। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब के लिए बात करूं तो यूट्यूब के लिए नॉर्मली हम 1920 बाय 1080 साइज की वीडियो रखते हैं। रील्स की बात करूं तो रील्स के लिए 1080 बाय 1920 पिक्सल की वीडियो होती है। स्क्वायर वीडियो भी होती है जो मोस्टली सोशल मीडिया के लिए 1080 बाय 1080 पिक्सल्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक तरह की वीडियो नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शन सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो आप यूट्यूब वीडियो टाइप करोगे, यहाँ पर आपको देख सकते हो यूट्यूब वीडियो लैंडस्केप साइज में मिल जाएगी। वहीं अगर आपको रील बनानी है तो रील का जो मैंने आपको अभी साइज बताया दैट इज योर 1080 बाय 1920 वो यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है किस प्लेटफॉर्म पर क्या साइज चलता है, क्या साइज की वीडियो आपको चाहिए होगी। रील्स के लिए, वीडियो एड्स के लिए वैसे तो कई सारे साइजेस यूज होते हैं, बट जो सबसे कह सकती हूँ मैं वर्सेटाइल साइज है दैट इज 1080 बाय 1920 पिक्सल। ये इसको यूज करके आप एड्स भी चला सकते हो, इसको यूज करके आप रील्स डाल सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स डाल सकते हो, इसको यूज करके आप यूट्यूब स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह वो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं ये साइज का ट्यूटोरियल आपको देने वाली हूँ, बट अगेन जो आपको साइज में वीडियो चाहिए वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने ये सिंपल टेम्पलेट यहाँ पर जो प्लेन टेम्पलेट है कैनवास जो है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आप लगाने का ऑप्शन है। पहला पेज कितने सेकंड का होगा, दूसरा पेज कुछ सेकंड का होगा, थर्ड पेज, तो ऐसे आप मल्टीपल पेजेस लगा सकते हो। फिर उनको हम कन्वर्ट करेंगे एक प्रॉपर वीडियो में। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक 3 सेकंड का लाइक एक पेज ले रही हूँ। इसके ऊपर सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड लगाने का, ठीक है। तो आप इसका कलर, आपको चाहिए तो कलर चेंज कर दो, आपको नहीं चाहिए तो सीधा आप बैकग्राउंड इसका चेंज कर दो, कोई इसमें इशू नहीं है। मतलब यहाँ पर आप एलिमेंट्स में जाके, जैसे मैं ट्राई करती हूँ कुछ एस्थेटिक कुछ ऐसा डालने का, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे, काफी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगी, एज वेल एज आपको ग्राफिक्स फोटोज भी मिल जाएंगी जिनको आप एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे ये फ्लावर वाला बैकग्राउंड यहाँ पर ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी थीम के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। इसकी चाहो तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर कम कर दो। मैं इसको व्हाइट ही रख रही हूँ बैकग्राउंड को यहाँ पर। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब इसी पेजेस को मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 डॉट्स है, क्लिक करके यहाँ पर आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो जितने भी आपको पेजेस चाहिए आप उनको डुप्लीकेट कर दो। जैसे मान लो मैं 15 सेकंड की एक वीडियो बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 5 पेजेस ले लेती हूँ। आप चाहो तो जो पेजेस हैं उनकी ड्यूरेशन को आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं स्क्रैच से चीजें बना रही हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगी, जैसे जो भी अगर मेरे कोई एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि कोई पिक्चर्स हैं, कोई चीज जिसको मेरे को प्रमोट करना है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी।
ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पर ऐड कर दिया पिक्चर, ठीक है। सेकंड में भी हम कुछ ऐड कर देंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल की तरह आपको ले रही हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मैंने कुछ बस डिजाइन्स ले लिए, आप इसमें खुद की फोटो भी मतलब जो आपका खुद का अपलोड्स हैं वो भी आप यहाँ पर अपलोड्स में से लगा सकते हो, ठीक है। सो वीडियो में आगे मूव करने से पहले एक और स्मॉल अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च्ड मार्केटिंग गीक्स, एक व्हाट्सएप चैनल जहां पर आपको मार्केटिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू हैक्स, आवर लेटेस्ट कैंपेन्स एंड मेनी मोर लाइक दिस। सो इफ यू आर समवन जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन से परेशान हो चुका है, देन दिस इज योर वन स्टेप सॉल्यूशन। So you can get the link in the description and join our WhatsApp community Marketing Geeks. ये हमने कर दिया। अब टेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, तो टेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैं एक लगा लेती हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे ये फ्लैश सेल वाला ऑप्शन लगा रही हूँ इधर, ठीक है। और इसमें कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर रखना है, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके अपने सारे पेजेस में यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बाकी इसमें जो भी चीजें एलिमेंट डालनी है, अपना लोगो डालना है, कुछ और डिजाइन डालनी है, वो सब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और याद रखिएगा, ये जो भी चीज हम कर रहे हैं ये हम बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी ही आपको सपोर्ट करेगी। बट आपके पास इतना ज्यादा वो टाइम नहीं है या फिर इतना ज्यादा आप क्रिएटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो डोंट वरी, आपको यहाँ पर डिजाइन के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो कुछ आपके पास में यहाँ पर इस तरह से देखोगे, तो यहाँ पर आपको डिजाइन्स मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स हम इनको बोलते हैं। ये टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे सेल की कोई वीडियो बनानी है, तो मैं डायरेक्टली जैसे सेल टाइप करके, और जैसे मुझे मान लो ये टेम्पलेट पसंद आ रहा है, तो मैं इसको अप्लाई टू ऑल पेजेस करके, और इस तरह से ये देखो नीचे यहाँ पर 12 पेजेस बन जाएंगे। ओके, सो ये देखिए, इस तरह से ये इसको मैं प्ले कर सकती हूँ, ये अलग अलग पेजेस हैं, लाइक दैट। अब आपको करना क्या है, सिंपली जो एक एक पेज को पकड़ो, ठीक है, और वहां पर अपनी जो इमेज है जो भी आपको लगानी है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। तो मैं हर एक पेज को पकड़ के उसकी जो पीछे वाली इमेज है उसको चेंज कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कलर, बैकग्राउंड, कुछ भी आपको चेंज करना है आप इस टेम्पलेट में चेंज कर दोगे और वो आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये चेंज हो गया। लास्ट वाली जो स्लाइड है जहाँ पे सेल के बारे में आ रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करने हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है, वो सारी चीजें, एवरीथिंग कैन बी चेंज। ओके, सो ये हो गया। अब इसके ऊपर जो म्यूजिक लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे म्यूजिक लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको हटा के अपना ऐड ऑडियो पे क्लिक करके और अपनी कोई वॉइस ओवर लगा सकते हो, एआई वॉइस लगा सकते हो, या कोई म्यूजिक लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी म्यूजिक जो हमें समझ आ रहा है उसको हम लेके और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। या आपको कुछ और अपना कोई ऐसा सॉन्ग चाहिए जो कि रील्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पर पुट करके और लगा सकते हो। फिर उसको जब रील्स अपलोड करो तो वहां पर भी सेम म्यूजिक लगा लेना। ओके, तो हमने ये लगा दिया म्यूजिक। इसको आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। खुद की अगर आपको ऑडियो डालनी है तो यहाँ पर अपलोड्स में आपको ऑडियो वाला जो सेक्शन है वहां पर अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्टली। अब यहाँ पर एनिमेशन और ट्रांजिशन का आपको ऑप्शन मिलता है कि यानी आपके जो एलिमेंट्स हैं या जो वीडियोस हैं वो आखिर कैसे जो है मूव करेंगी, या फिर कैसे जो है ट्रांजिशन उनके बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए एनिमेशन का यहाँ पर ऑप्शन होता है कि कैसे विप होगी स्लाइड, या शेक जूम होगा, ओल्ड टीवी की तरह कोई भी एलिमेंट का आपको करना है, या फिर ऑल ओवर वीडियो का करना है, वो आप इन एनिमेशन वाली जगह से कर सकते हो, लाइक हियर। तो यहाँ पर हम एनिमेट पे जाएंगे, और जो आपको चाहिए, जैसे कि मान लो अगर आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर ये वाला चाहिए आपको, या फिर यू वांट दिस, ठीक है, कोई भी आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करो एंड अप्लाई टू ऑल पेजेस, या फिर रिमूव, वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और फिर फाइनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विथ योर वीडियो, आप शेयर पे जाओगे, बट उससे पहले आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। यहाँ पर प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए वीडियो मेरी इस तरह से आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ से शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो यू कैन डाउनलोड इट। डाउनलोड कौन से आपको फॉर्मेट में करनी है, तो MP4 का ऑप्शन है, गिफ का ऑप्शन है। नॉर्मली जो सोशल मीडिया के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम MP4 को यूज करेंगे, और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपको साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यू नीड द प्रो वर्जन, बट फ्री में आप नॉर्मली जो आपका साइज जो जैसे मैंने आपको बताया दैट इज 10 by 1920, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी में होगी, ऐसा नहीं कुछ क्वालिटी इसकी डिग्रेड हो जाएगी।
दूसरा आपको यहाँ पर कैनवा एआई का ऑप्शन तो मिलता ही है, ठीक है? तो कैनवा एआई पर हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जाएँगे। यू पुट और प्रॉम्प्ट जो भी आपको लगाना है, अब चाहे आपको एक सीजीआई वीडियो बनानी है या फिर आपको एक क्रिएटिव कुछ अलग स्टाइल में बनाना है, तो वो आप कैनवा के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले कैनवा एआई में हम गए, यहाँ पर क्रिएटिव वीडियो क्लिप में जाएँगे और यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है, दिस इज़ ओनली फॉर द प्रो फीचर। So I hope this video was useful for you and I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.